शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी जो है उन्होंने कहा जी इसको निकालें। जैरेड कुशनर के आशीर्वाद से, जो कि ट्रंप का दामाद है, उसके आशीर्वाद से ये लोग यहूदियों के साथ हाथ मिलाते हैं और आप देखना ये किस तरीके से पाकिस्तान को और कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। 27वीं आईनी तरमीम दरअसल उसके जवाल का पेश खैमा साबित हो रही है। ये अपना जाना देखकर मईशत के साथ मजीद ऐसे खिलवाड़ करेगी, और क्यों करेगी? ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल खड़ी हो जाए। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ठीक है जी, हमें इजाजत दे, कसम खुदा की, यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में भी ठोक दूं। क्या बात है? जाफर एक्सप्रेस पर एक दफा फिर हमला हो गया। इस दफा ये हमला किया है बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने। तो अगर उस दुश्मन ने सी साइड की तरफ से, समंदर की तरफ से कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, उससे ज्यादा कारी ज़र्ब उस पे लगाई जाएगी। आज जब दोहा के अंदर मुआहदा हो रहा था, 8 दफा अफगान मंदूब कन्विंस हो गया, लेकिन उसके बाद एक फोन कॉल आती थी और वो बिदत जाता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया की के इजिप्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? डॉलर जितना ऊपर चला गया है, ये इस बात को वाजे करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है। राइट? ऐसा लगता है जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन नहीं बल्कि बीएलए और टीटीपी के लिए एक टारगेट सा हो गया है। जब कुछ ना मिले फोड़ने को तब जाफर एक्सप्रेस फोड़ जाओ। और मुझे लगता है भिखारिस्तान की निकम्मी फौज के लाख प्रयास करने के बावजूद भी जब इसे फोड़ने से नहीं बचा पा रही होगी, इसलिए थक हार के इस ट्रेन का नाम ही जाफर रख दिया। जाफर। खबर है जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर हमला हो गया है, और इस बार हमला किया है बीआरजी बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने। बेचारी नंबर 1 फौज आखिर किस किस तरफ ध्यान दे, कभी टीटीपी फोड़ जाते हैं तो कभी बीएलए वाले। ये रही अंदर की बात, और बाहर की हाल क्या ही बताए। इंडिया और अफगानिस्तान इनकी वाट लगाए ही जा रहे हैं, इसलिए तो बेचारे सुरक्षा का काम छोड़कर भिखारिस्तान आए हुए जॉर्डन के राजा का चरण दबा रहे हैं, ताकि कोई तो अरब मुल्क हमारे कटोरे मुल्क पर ध्यान दे दे। सारे तो इंडिया के साथ ही है, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में कोई बचाने वाला दिख भी नहीं रहा है। चाइना उधर ताइवान को लेकर जापान से अलग ही उलझा पड़ा है। CNN की खबर है, ताइवान विवाद बढ़ने के बीच चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। और ट्रंप की तो क्या ही बात करूं, भिखारिस्तान के द्वारा इन भाई साहब पर $5 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी ये पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये भाई साहब इंडिया को लेकर टाको पे टाको करे ही जा रहे हैं। जोरदार मुआशी धमाका होना ही होना था। जाफर एक्सप्रेस पर इन्होंने सफरी पाबंदी लगा दी थी, मुअत्तल कर दी थी सर्विसेज, जैसा कि हम जानते हैं 16 नवंबर तक। लेकिन जैसी सर्विस खुली है, नसीराबाद के करीब जो है वो एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें रिपब्लिकन गार्ड जो है, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, उनका ये दावा है कि कई हलाकतें हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे खबर आई है वो ये है कि 26 फौजी उसमें मारे गए। पाकिस्तान पंजाबी मारे गए हैं, वहाँ पे आईडी कार्ड दे के मारे गए हैं। ठीक है, बसों से उतारा है, उसका आईडी कार्ड देगा, गोली मारती है, उसकी बीवी उसके बच्चे पास खड़े। ये एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात ऑल ओवर बलूचिस्तान हुए हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर मजीद हुकूमत नहीं कर सकता। 27वीं आईनी तरमीम दरअसल उसके जवाल का पेश खैमा साबित हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, जो पहले भी नहीं थी, लेकिन कुछ सेक्ट में वो बरकर अपनी प्रेजेंस रखते थे। वो लोग भी जो सिविल सोसाइटी का हिस्सा थे, जो फेडअप हो चुके थे सियासतदानों से, लेकिन मिलिट्री के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अख्तियारात लेने से वो भी साइड पे हो गए हैं। और अब एक बार फिर डॉलर जितना ऊपर चला गया है, ये इस बात को वाजे करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है, और जानते बूझते हुए ये किया जा रहा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब हुकूमत भी तब्दीली और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के सबब रुपये की कदर में यकदम बड़ी कमी वाक़ई हुई, और डॉलर की कीमत एक बार फिर से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। Secretary Rubio recently emphasized the United States' interest in a strategic partnership with Pakistan. ये सबसे बड़ा ट्रैप है, strategic partnership with Pakistan. इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता लगा। strategic partnership है। पाकिस्तानीज को ये वर्ड्स बड़े पसंद आते हैं, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दे लव दीज वर्ड्स।
calling the strengthening of the relationship very encouraging. Full remarks from the press engagement in October. ये लिंक उन्होंने दे दिया. अब 4 मुख्य तौर पे मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने 4 मुख्य तौर पे रिमार्क दिए हैं जिसमें पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे हैं. पाकिस्तानी कह रहे हैं अब तो मजा आ गया, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं. अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं. वो लंदन वाले फ्लैट का जो सपना है वो पूरा होने वाला है. हम ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि भाई सारे मामलात जो हैं वो इंडिया के साथ उनके बेहतर हो रहे हैं और हम यहाँ पर बस कुछ तारीफों के सुन के और बड़े खुश हो रहे हैं. मसला ये है कि जो सिस्टम चला हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, नो डाउट अबाउट दैट कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है और मैं आपके साथ सारी डिटेल भी शेयर करता हूं कि उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे जिसे कहते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर्स इस चीज के ऊपर खर्च किए गए और इसके दौरान जो है ये जो ताल्लुकात है, हाउ पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लड्स हेल्प व्हेन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप्स यूएस पॉलिसी, ये बाकायदा एक पूरी स्टोरी है. दोस्तों, जॉर्डन की जो लीडरशिप है, जॉर्डन के जो बादशाह हैं, वो पाकिस्तान आए हैं. ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है जब हमने ये समझा कि जॉर्डन जो है वो तो हमारे एम्बर्ड में नहीं रहा कभी भी, ठीक है. और जो किंग अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, उनको स्पेशल अवार्ड भी दिए गए हैं, सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट दिया गया है और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया गया है. अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही जॉर्डन जो कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जॉर्डन थी और अब वो पाकिस्तान आ गए. दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है. आपको पता है इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडल ईस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा. और पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आपको मैं बता दूं कि IMF का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन 15, 20, 25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नहीं है. लेकिन चाइना ने 70 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर लगाए. अब जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया तो चाइना का भरोसा हट गया. तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो चाइना से दूर किया पाकिस्तान को. दूसरा, उसको गज़ा के हवाले से एक सपोर्ट चाहिए थी और उसमें जो मुसलमानों के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उसमें तुर्की और पाकिस्तान इसको चाहिए थे. जो हमने देखा कि सीज़ फायर के टाइम पे तुर्की और पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ और तैयब अरबगान लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे थे. कि अगर उनके ताल्लुकात की हम बात करते हैं तो गो कि इंडिया के साथ जाहिरी तौर पे तो खराब रहे थोड़े बहुत, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखे और चीजों को देखे तो उनके साथ उनके मामलात बेहतर रहे. अभी रिसेंटली 113 उनका एक जो जहाज है तेजस फाइटर जेट है, उसके 113 फाइटर जेट्स के इंजन की जो डील है वो फाइनलाइज हुई है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ. अब इसके साथ साथ 10 इयर्स के लिए डिफेंस पैक्ट उन्होंने रिन्यू किया है अमेरिका ने 2025 से लेके 2035 तक, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो है उनकी रही है. हम उन पे ट्रस्ट करते और उनको एक ये समझते कि पाकिस्तान एक सचमुच एक फेडरेशन है, चंद भाई मिलके उन्होंने इस मुल्क को बनाया हुआ है. लेकिन हमने ऐसे नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया. मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो है वो हॉटस्पॉट है. पाकिस्तान का KP का इलाका, फाटा का इलाका जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है. गैर मुतमईन लोग हैं हर तमाम पाकिस्तान, पंजाब के अलावा तमाम सूबे जो हैं, तमाम कौमियतें जो हैं वो अनसेटिस्फाइड है इस पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से. अच्छा, अगला ये था, छठा ये
बात होती, काश ऐसा होता कि पाकिस्तान तमाम अपने हमसाया मुल्कों के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन होते, हमारी ट्रेड हो रही होती, हम आ जा रहे, ट्रैवल कर रहे होते एक दूसरे मुल्कों में, ये रीजन जो है हमारा ये पीसफुल होता। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी जो है वो उन्होंने कहा जी इसको निकालें, प्राइम मिनिस्टर अवाम के आगे जवाबदेह है, उसका एहतसाब होना चाहिए, अवाम करती है वोट्स के ज़रिए, तो उसको उन्होंने कहा जी मुझे इम्यूनिटी नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट ने ले ली ताहियात, यानी वो कार भी जाएगा ना। अब इसमें वजाहत की ज़रूरत है। अब प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो गया है, चला गया है, खुदा न खास्ता उसको गुस्सा आता है, वो किसी को गन से शूट कर देता है, या कोई इस किस्म का वारदात हो जाती है, या किसी डकैत गैंग का सरबराह बन जाता है, तो फिर दसो की बनेगा पाकिस्तान का यार। शमी साहब इसके भी दो वर्जन, ये आप भी बता सकते हैं, ये वकला ही बता सकते हैं। जी जी जी, इसके जी दो वर्जन हैं जो इम्यूनिटी आई है जी। पहली तो इम्यूनिटी की ये समझ आ रही है, या फिर कच्चे के डाकुओं की सरबराही ले ली जाती है बाद में, फिर क्या होगा? वो तो प्रेसिडेंट पार्डन भी दे सकते हैं, उसके तो ये मैं कह रहा हूँ at boosting India's military capabilities and response time in the sensitive Himalayan border region. एक्चुअली में ये जो है ये बड़ी परेशानी की बात है चाइना के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के लिए नहीं भाई, लेगो पाकिस्तान की तो परेशानी की बात ये है कि बॉर्डर से बॉर्डर मिला की गल्ला कर रहे तो तो पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि अफगानिस्तान जो है वो भी उसका भी बॉर्डर मिल रहा है, मतलब वो भी रल मिल गया, वो कह रहे हैं। एक बहुत ज्यादा तनकी चल रही है जापान और चाइना के बीच में। ये थ्रेट्स जो हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं। और जो चाइना की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने लंबी लंबी गालियां निकालनी शुरू कर दी जापान की नई प्रधानमंत्री ताकेयाची को। क्यों? क्योंकि ताकेयाची ने बोल दिया अगर आपने हमारी तरफ कोई शिप भेजी या ताइवान की तरफ भेजी, हम युद्ध में जाएंगे। और पहली बार है कि जापान के जो सीधे साधे, जिसको सिंपल लोग बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ है। और उन्होंने बोल दिया कि हम ना तो कोई अपॉलॉजी देंगे, हमने बोल दिया हम अटैक करेंगे चाइना के ऊपर तो करेंगे। और चाइना, याद रहे, चाइना लूज कर चुका है जापान के साथ युद्ध में, और मार मार के इनका कंज्यूमर निकाल दिया था जापानियों ने। और अब हो क्या रहा है? जापान ने बोल दिया हम अपना ट्रेड भी बंद कर रहे हैं, और हम ट्रेड करते सीधे तरीके से। जापान बोल रहा है आपकी तरह धोखा देकर, झूठ बोलकर हम ट्रेड नहीं करते चाइनीज की तरह। अब इसके बाद तो शी जिनपिंग का पारा और भी ज्यादा तेज हो गया है। उन्होंने साइबर अटैक करने शुरू कर दिए पूरी दुनिया के ऊपर, हम भी उसकी चपेट में आ गए हैं। 83% लोग जापान के वो बोल रहे हैं कि लड़ाई, अब युद्ध हमें करना चाहिए चाइना के साथ। जापानीज लोग युद्ध की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। और ये भी बोल दिया कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो भी जापानीज लोग ताइवान के लोगों को डिफेंड करेंगे। के प्रोग्राम एक स्टेटमेंट कि इंडिया के वो बोलते हैं 5 जहाज, इंडिया के 6 जहाज, इंडिया के 7 जहाज, इंडिया के 8 जहाज। ठीक है। अच्छा, वो नए जहाज तो सिर्फ इंडिया के पास थे ना, हमारे पास तो पुराने सारे जहाज। चेंगडू किसके हैं? ये JF-17 चेंगडू है, ये पुराने जहाज है। अच्छा जी, मानते हैं ना, फिर हमारे पास VIP सिस्टम है। आपके ये JF-17 थंडर ये पुराने जहाज है। अरे यार आप लोग भाई कसम से, राफेल जो है वो पता नहीं कब से है, 200 मेरे ख्याल से 70 साल पुरानी कंपनी है। ये चेंगडू नई कंपनी आई है। एक तो कंपनी का नाम है चेंगडू, उसके आप हवाई जहाज उड़ा तो गिरने ही थे। अच्छा जी, चले सुने, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। आप 1971 में हाल रहे थे और आपकी आर्मी का स्टेटमेंट था विक्ट्री एट ऑल फ्रंट। आपके डॉन न्यूज़पेपर में छपा था विक्ट्री एट ऑल फ्रंट। अभी बोलिए हम चला दें। आप हार रहे थे एट एवरी फ्रंट, आपने सरेंडर कर दिया था। तो अच्छा हुआ सरेंडर हो गया, वरना आपने डिक्लेयर कर देना था हम जीत गए वॉर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।